वेलकम स्टूडेंट्स, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो हम क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 1 से लेकर आया है, जो कि नंबर सिस्टम है, यानी संख्या पद्धति। इस चैप्टर के अंतर्गत जो मेन टॉपिक है वो हम क्या पढ़ेंगे वो हम लोग जानेंगे। इसमें हम लोग जैसे पढ़ेंगे परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या है, दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना, संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को दिखाना, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, और अशांत अनुवसानी आवर्त दशमलव को p/q के रूप में बदलना। ये सारी टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले ये जो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम है क्या, यानी इसमें क्या है, हमको नंबर को समझना है, नंबर को जानना है, नंबर क्या होता है। जैसे आप कोई भी काम करते हो, वहाँ नंबर होता है। मार्केट में जाते हो, वहाँ सब्जी खरीदते हो तो 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ देते हो, यानी वो क्या है, नंबर है। एटीएम में जाते हो, पैसा निकालते हो, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000, वो क्या है, नंबर है। तो यानी कि इसमें क्या है, मेनली हमको नंबर को समझना है कि नंबर है क्या। तो इन सारे टॉपिक से पहले सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि ये जो है प्राकृत संख्या क्या है, जो कि ये पहले ही हम लोग बता चुके हुए हैं, पहले से ही मालूम है, लेकिन एक बार फिर इसको समझ लेना है। तो प्राकृत संख्या क्या है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल N। जैसे गिनती आपको कहा जाता है गिनती शुरू करो, कहाँ से गिनती शुरू करते हो, 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश सो ऑन, इन्फिनाइट तक जाता है। ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो होल नंबर क्या है कि जब प्राकृत संख्या के परिवार में 0 सम्मिलित हो जाए, यानी कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ 1 से लेकर के क्या है, ये जो है प्राकृत संख्या है, और इसमें जो है नेचुरल नंबर है, और इसमें 0 यहाँ इंक्लूड हो गया है, 0 को ला दिया गया है इसमें। तो यह जो है पूर्ण संख्या बनाता है, इसे हम लोग W द्वारा सूचित करते हैं। अब है पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है कि सभी पूर्ण संख्या एवं प्राकृत संख्या, यानी यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है कि सभी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या है यहाँ पे है, और इस प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को, जो माइनस का वैल्यू होता है, उसी को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। यानी इसमें कितना क्या होता है, जितना भी प्लस और माइनस की संख्या है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये पूर्णांक संख्या, इसको आप अच्छी तरह से लिख लेंगे और समझ लेंगे इसको। अब जो है आगे का जो टॉपिक है हम लोग उस पे आते हैं। ये जो फर्स्ट टॉपिक है इस पे हम लोग यानी परिमेय संख्या, यानी कि टॉपिक 1 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, तो वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q दो पूर्णांक हो एवं Q बराबर 0 नहीं हो। तो यानी जो भी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें तो p/q यानी जितना भी बाई का होता है, फोन का नंबर होता है, वो सब आपको परिमेय संख्या। 4/3 क्या है, यह एक परिमेय है क्योंकि उसको हम लोग 4/3 के रूप में लिख पाते हैं। -1/2 क्या है, एक परिमेय है क्योंकि p/q, और p और q क्या है, पूर्णांक। तो जानते हो कि माइनस में पूर्णांक आता है, -1 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। इस तरह से -5/4
यानी 4 भी है, क्योंकि 4 को हम लोग 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। सो ये परिमेय संख्या हो गया, यानी जो भी बाई के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं, अपॉन के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या हो जाता है। तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। दूसरा जो टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर। यानी अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या क्या होगा? वैसा संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी यहीं पे आपको केवल नहीं लगा देना है। वैसा संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो किसको नहीं लिख सकते हैं हम लोग? इसमें भी जहां कंडीशन होता है कि पी और क्यू दो पूर्णांक हो एवं क्यू इक्वल टू नॉट 0। तो इसमें जैसे जो है, जैसे इसमें आ गया √2 और √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, उसके बाद आपको पाई हो गया। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों पाई अपरिमेय संख्या है? क्योंकि इसका जब डेसिमल में लाते हैं तो उसका जो है एक अलग रूप होता है, इसलिए पाई अपरिमेय है। उसके बाद 1 पॉइंट, जैसे 140, 1400, फिर 14000, इस तरह का जब डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो उसे भी हम उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये सारे जो है अपरिमेय संख्या में आ गया। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या क्या है, जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जहां क्या है, पी और क्यू दो पूर्णांक और क्यू इक्वल टू नॉट 0। अब यहाँ एक सवाल आता है कि आप बोल सकते हो कि √2 को तो सर हम √2/1 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है इसमें क्या कर रहा है कि पी और क्यू दो पूर्णांक है, तो √2 जो है क्या पूर्णांक संख्या है? नहीं है। तो √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये परिमेय नहीं हो सकता है, अपरिमेय संख्या ही हो सकता है। तो आप जो है परिमेय और अपरिमेय को जाने। अब अगला जो टॉपिक है, अब अगला टॉपिक है कि दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना। दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या निकालना। अब आपको यहां कोई क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालो। तो 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत जो है, इनफिनाइट नंबर ऑफ परिमेय संख्या होता है, ये हमेशा जान लीजिए। लेकिन इसमें क्या है कि मात्र आपको ऐसा 5 ही निकालना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, जैसे 3 और 4 है तो आप 3 ले लो और 4 ले लो। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1, और 4 को 4/1। अब इसमें 5 है, तो जब 5 जितना निकालना रहेगा उसमें 1 प्लस करके यानी 6, यानी 6 से इसको ऊपर, इसमें भी और इसमें भी हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 18/6, ये कितना हो जाएगा 24/6। अब ये जो है 18/6 और ये है 24/6। अब इसके बीच में 5 परिमेय संख्या आपको देखिए कौन कौन हो रहा है। तो 18 के बाद आपको क्या आता है 19/6, 20/6,
21/6, 22/6 एंड 23/6। तो आपको 18/6 और 24/6 यानी ये 3 है और ये 4 है, इसी का ये। तो इसके बीच में आपको 5 तो रेशनल नंबर देखिए कौन कौन है, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। तो यहाँ पे अतः 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18/6, 19/6, 20/6, 21/6 एंड 22/6। ये आपका आंसर हो गया। 5 जो है इस तरह से हमको जो निकालना रहेगा, जितना निकालना रहेगा, जैसे 5 का रहा है तो 5 में 1 प्लस ऐड कर देंगे 6 से हम लोग इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ऐड कर देते हैं और इसके बीच निकाल लेते हैं। अब कभी कभी इसमें इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम आता है कि आपको उतना नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 2/4 है और 3/4 है। अब इसके बीच में आपको मान लीजिए 5 निकालना है, तो आप क्या करोगे कि 2/4 को क्या करोगे, यानी 5 निकालना है तो 6 से आप इंटू करोगे 6। इसी तरह से आप 3/4 को निकालोगे तो 3 × 6/4 × 6, तो कितना हो गया 12/4 और ये कितना हो गया, और यहाँ 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 18/24। ये तो इससे आपको मतलब कि हो गया, एक ज्यादा करके कर दिए हो गया। ये यहाँ हमको ये नहीं जो है, हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे 2/3 कर देते हैं, तो आप क्या हो जाएगा 2 × 6/3 × 6। इसका नहीं, इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर सेम, 3 का डिनोमिनेटर यानी 24 लाया है तो यहाँ भी 24 होना चाहिए। सो यहाँ हम लोग क्या करेंगे 8 से करेंगे और यहाँ भी 8 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 16/24। तो 12 और 16 के बीच में जैसे 13, 14, 15 यानी 3 ही आ रहा है। तो इस तरह से आप दूसरे क्वेश्चन में करोगे तो आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो आप जो है वहां क्या करोगे कि इसी में फिर हम लोग कोई भी दूसरा डिजिट लेके 3 और यहाँ 3, यहाँ भी हम लोग 3 और एक 3, आप जो भी डिजिट है यहाँ पे दे दो, तो ये आपका हो जाएगा 36/72 और ये भी हो जाएगा 48/72। अब देखिए इस 36 और 48 के बीच में क्या है, 37, 38, 39, 40, 40 यानी बहुत सारा आपको आ रहा है। तो आप जितना इसमें आपको इच्छा होगा उतना रेशनल नंबर निकाल सकते हो, लेकिन कब, जब हम जो है उसको बढ़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा यदि प्रॉब्लम आएगा तो हमको इसमें यही करना है कि यहाँ जो आएगा उसमें सेम डिजिट से, यानी ये नहीं कि इसमें कर दिए और इसमें नहीं, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। इससे हम फिर वो निकाल लेंगे। तो आपको जो है ये दो परिमेय संख्या के बीच में यदि परिमेय संख्या निकालना हो तो हम लोग इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब जो है ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को दिखाना। हाँ, संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को दिखाना, इसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे क्या था कि जैसे आपको दिखाना था कि 3/4 को दिखाना था, तो हम लोग क्या करते थे कि एक नंबर लाइन, यहाँ 0, इधर -1, इधर
1 और इधर 2, यानी ये 3/4 जो है किसके बीच आएगा, 0 और 1 के बीच आएगा। तो इसको हम लोग क्या करते थे, 4 डिनोमिनेटर तो 4 पार्ट में बांट लेते थे, और फिर जो है ये 0 है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, ये आपको 2/4, ये 3/4 और ये 4/4, तब तो 4/4 जो है यहाँ 1 हुआ। यानी जितना डिनोमिनेटर होता है उतना पार्ट में हम इसको बांट लेते हैं। अब आपको 3/4 दिखाना है, सो ये जो है एग्जैक्ट उसका लोकेशन है। ये परिमेय संख्या को नंबर लाइन पे दिखाना हुआ। लेकिन जब आप अपरमेय संख्या को दिखाना होता है तो हम कैसे दिखाते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसे क्वेश्चन आपका है कि √2 को संख्या रेखा पर दिखावे। तो √2 को संख्या रेखा पर दिखाए तो आप इसको करने के लिए क्या करेंगे, एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे स्केल से। इधर जो है 0 और यहां से क्या करेंगे कि एक यूनिट हम लोग लेंगे, उसको 1 मानेंगे और इसको 2 मानेंगे। तो अब जैसे कि 2 जो है 2 आता कैसे है, जैसे 2 आता है 1 + 1 करके, तो √2 जो होगा वो √2 कैसे होगा, √1 + 1। तो इसको हम लोग मान लेते हैं 1 यूनिट, एक यूनिट हम इसको मान लेते हैं। आप अपने स्केल से यानी 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो या उससे बड़ा भी करके ले सकते हो। अब जितना 1 यूनिट हुआ, अब यहाँ पे जो है हम 90 डिग्री का एंगल बना के इसको आगे बढ़ाते हैं, और जितना आपने इतना जो लिया था उतना ही आपको यहाँ भी कैंपस की हेल्प से इसको कट कर लेना है, और इसको इसको जहाँ है इसको मिला लेना है। फिर कैंपस की हेल्प से एक अर्क जो है यहाँ जहाँ कटा है इतना बड़ा अर्क लेंगे, और इस अर्क को ऐसे करके हम यहाँ पे लाएंगे। तो यहाँ जहाँ पे वो टच करेगा वो √2 हो जाएगा। ये कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बिंदु A है और ये मान लो B है, तो ये जो है राइट ट्रायंगल एंगल हो जाता है, और राइट ट्रायंगल एंगल में ये क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज। तो OB का जो स्क्वायर होगा और OA का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो OB का स्क्वायर जो है OA यानी 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर, और AB भी 1 यूनिट है, ये भी हमने 1 यूनिट लिया तो 1 का स्क्वायर। तो OB का जो स्क्वायर है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1, यानी OB का स्क्वायर जो हुआ, सॉरी रूट नहीं, 1 + 1 OB 2, तो OB जो होगा OB = क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यानी ये इसका जो वैल्यू हो गया ये √2, और यहीं से तो हम अर्क लेते हैं, यहीं से तो अर्क लेते हैं और अर्क को यहाँ पे मिलाते हैं। तो जहाँ पे ये √2 है तो इधर भी आएगा तो ये √2 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। अगला जो है, अब इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे √3 को करना, √5 को करना है ना, तो आप इस तरह से आगे इसको कर सकते हो। तो ये हो गया कि परिमेय संख्या रेखा पर अपरमेय संख्या को दिखाना, इस तरह से हम दिखा सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक मेरा है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। यानी परिमेय संख्या को दशमलव में लाएंगे तो क्या होगा, जैसे आपके पास कुछ डिजिट है, जैसे मान लीजिए 7/4, उसके बाद 1/3 और एक आपका है 1/7। तो ये इसको हम दशमलव में यदि कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ 7/4 यानी 7 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 × 1 = 4, 3, 4 × 7 = 28, 2, 4 × 5 = 20। तो ये क्या हुआ कि इसमें जो है शेषफल 0 आ गया, यानी रिमाइंडर
जीरो आ गया, यानी पूरा दशमलव के बाद भी ये पूरा कट गया जो है। तो ऐसे स्थिति में जब पूरी पूरी संख्या कट जाएगी तो उसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव यानी ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या है 1/3। 1/3 यानी कि 1 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 1, फिर आपको 0, 3 3 जा 9, 1। यानी इसमें क्या देख रहे हो कि रिमाइंडर जो है 1 1 ही आता चला जाता है और यही डिजिट ये रिपीट हो जाता है, यानी कि 3 3 3 ये ऐसा ही आएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये पूरा कटेगा नहीं, सेम डिजिट का रिपीटेशन होगा, सेम डिजिट जो है रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.33 डैश डैश, और इसी को हम दूसरे रूप में 0.3, इसके ऊपर या तो पॉइंट ऐसा पॉइंट दे देते हैं या यहाँ पे लाइन दे देते हैं, यानी बार लगा देते हैं इसको जो है। तो ऐसा यानी ये इसका मतलब ये हुआ कि 3 3 ही आएगा, उतना ही आएगा, 3 3 ही आएगा। तो इस तरह का जब होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्त। अशांत आवर्त, आवर्त का मतलब हुआ कि वो बार बार जो चीज आता है उसी के लिए, यानी अशांत है, कट नहीं रहा है, इसलिए अशांत हो जाएगा, और ये आवर्त हो गया, जिसको हम लोग अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं। अब इसको देखते हैं, ये 1/7, तो 1 को 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 4 0 7 5 जा 35, 5 0 7 7 जा 49। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया कि 1 1 आ गया ये, और यहाँ जब यहाँ था 1, इसका जो है 1 था, सो यहाँ भी 1 आप रिपीटेशन इसका होने लगेगा, यहाँ जो है यहाँ से भी 1 था, यानी यही डिजिट जो है इसको जो है 0.142857, यानी ये यही जित फिर आने की 142857, यानी यही चीज इसका आता रहेगा। सो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.142857, और इसके ऊपर बार लगा देंगे, यानी ये डिजिट ही रिपीट हो रहा है, यानी ये भी क्या है, ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी वही डिजिट जो है आता रहेगा। तो ये आपका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हो गया। अब इसमें हम लोग, लेकिन जब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करेंगे, जैसे आपको √2 का करना है, मान लो सपोज डैट आपको √2 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है, तब क्या करेंगे आप लोग, तो जैसे √2 का करेंगे तो इसमें 1.414 डैश डैश कुछ आता है, यानी इसमें कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं होता है। ये अपर में √2 क्या अपर में संख्या है, और इसका ऐसा करेंगे तो कोई भी कितनी भी बार आप डिवाइड करो डिवाइड नहीं होगा, और वो कोई इसका डिजिट का भी रिपीटेशन नहीं होगा। तो इसलिए इसको जो है हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी तो इसमें एक चीज समझ में हमको आया कि यदि किसी का डेसिमल जो है एक्सपेंशन जो है दशमलव प्रसार यदि
शांत है या अशांत आवर्त है, तो वो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। एक परिमेय संख्या का डिफिनेशन ये भी हो सकता है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव है या अशांत आवर्त है तो वो परिमेय संख्या होगा, और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन अशांत अनावर्त होगा, यानी वो कटेगा नहीं, और दशमलव के बाद जो है वो आपको दशमलव के बाद कोई भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं होगा, यानी अशांत अनावृत्ति है, तो ऐसे डेसिमल वाले नंबर को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब जो है जो मेरा लास्ट टॉपिक है वो है अशांत आवर्त दशमलव को अशांत आवर्त दशमलव को PYQ रूप में बदलना। यानी इसमें क्या है, मान लो कि हमको शांत को PYQ में बदलना है, 1.23 केवल दिया हुआ है, तो हम इसको इजीली जो है 1.23 लिख के डेसिमल हटा देते, नीचे 100 आ गया, यानी 123/100 हो जाएगा। किसका, अशांत आवर्त का, ये सॉरी शांत का जो है, शांत का जो है ये मतलब हो जाएगा। लेकिन जब अशांत है, जब वो अशांत आवर्त है और उसको PYQ के रूप में बदलना है, तो आप उसको कैसे बदलोगे। जैसे आपको आ गया 0.3, उसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, अब इसको PYQ के रूप में बदलना है, तो आप कैसे बदलोगे। तो इसको है, ये जो नंबर होगा, माना कि इसको मान लेंगे, माना कि x = 0.3 रेकरिंग हो रहा है, इट मीन्स 3 को आप जितना मन हो उतना बार लिख लो, डैश डैश, और इसको 1 मान लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ क्योंकि 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करोगे तो हो जाएगा 10x, इधर भी आप 10 से गुना करोगे ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा आपको 3.3333, जितना बार लिख लो 2। अब ये क्वेश्चन 2 आ गया, ये 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस x, इधर का इधर घटाएंगे 10x, और इधर x, इधर से इधर हो गया, और इधर का इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.3333 डैश माइनस ये जो है 0.333 डैश डैश। अब इसमें से हम लोग 3.333 में से हम लोग 0.333 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 0 0 0, ये 3 आ, 3.00 का मतलब क्या हो गया, 3 आ गया। तो ये 9x = 3, तो x = 3/9, अब इसको 1/3, यानी x = 1/3, यानी ये आ गया ना PYQ के रूप में, 1/3 आया, सो PYQ के रूप में आ गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसका जो है, इससे रिलेटेड आपके बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको आप वहां से सॉल्व कर सकते हो, और इसका एक दूसरी विधि भी है जो हम अगले वीडियो में बताएंगे। और थैंक्स ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।